वैसे देखा जाए तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों को उनके महापरिनिर्वाण बाद धम्म और विनय के रूप में संग्रह किए थे। और जब सम्राट अशोक के समय में अरहत भिक्खु मोग्गलीपुत्र तिस्सा थेर के सभापतित्व में जब तीसरा बौद्ध संगायना हुआ तो सारे धम्म और विनय को शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किए। तो सारे त्रिपिटक में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। तो वो 84,000 धम्म स्कंद रूपी त्रिपिटक को सारांश में निकाला गया तो 37 बोधि पक्षीय धम्म निकलता है। तो वो सारे धम्मों को भी सारांश में निकाला तो यही शील समाधि प्रज्ञा आता है। मतलब जितने भी बुद्धवाणी है, त्रिपिटक है, वो त्रिपिटक का सारांश निकाला गया तो शील समाधि प्रज्ञा के रूप में आते हैं। ये शील समाधि प्रज्ञा दुख मुक्ति के मार्ग है, मध्यम मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग इसमें है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 मार्ग क्या क्या है हम थोड़े से जान लेते हैं। सबसे पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है हमारा दृष्टि सही होना, अच्छा होना, यथार्थ बोध करना, जैसा है वैसा जान लेना। जितने भी अंधविश्वास है, मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणा है, वो सारे चीजों को अलग करके सम्यक सही दृष्टि, सही धारणा उत्पन्न करना सम्यक दृष्टि है। मतलब गलत करके भी मैं अच्छा कर रहा हूं क्योंकि इसमें मेरा फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ पूर्ति हो रहा है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि को छोड़ के मैं गलत कर रहा हूं, भले ही इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, भले ही इसमें मेरा फायदा हो, मगर दीर्घ काल रूप में इससे मुझे दुख ही होना है, पीड़ा ही होना है। तो ये सही बात समझना सम्यक दृष्टि है। देखा जाए तो 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, अनित्य दुख अनात्म, कम फल, ऐसे चीजों को जैसा है वैसा ही समझ के लेना सम्यक दृष्टि है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो वाणी है त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत मध्यम निकाय ग्रंथ में एक सम्मादित्थि सूत्र आता है। तो सम्मादित्थि सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं अकुशल को पहचानना और अकुशल के मूल कारण को पहचानना ये सम्यक दृष्टि है। कुशल को पहचानना और कुशल के मूल कारण को पहचानना ये सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि समाधित्थि में 4 चीजें, अकुशल को पहचानना, अकुशल के कारण को पहचानना, कुशल को पहचानना और कुशल के कारण को पहचानना, ये सम्यक दृष्टि है। पाली साहित्य में ये सम्यक दृष्टि 5 तरह का उल्लेख किया है। एक में कर्म सकता सम्यक दृष्टि, मतलब कर्म और कर्म फल के प्रति जो सही धारणा होना। सब्बे सत्ता कम सका, हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, चाहे कुशल हो या अकुशल हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो हम करते हैं वो हमारा ही है। हम उसके अंशयार बनेंगे, हम ही उसका भागीदार बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। ये कर्म के प्रति और कर्म फल के प्रति जो जैसा हम करते हैं वैसा ही फल आना है। कुशल करेंगे तो अच्छा फल आएगा, अकुशल करेंगे तो बुरा फल आएगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म फल हम भुगतेंगे। इस बात को सही रूप से जानना ही कर्म सकता सम्यक दृष्टि है।
उसके बाद ध्यान सम्यक दृष्टि, ध्यान को सही रूप में जानना, सही रूप में पहचानना ध्यान सम्यक दृष्टि है। अभी ध्यान के विषय में भी यहाँ लोग सुख प्राप्ति के लिए, विमुक्ति सुख अनुभव के लिए ध्यान करने आते हैं, मगर जब ध्यान करने लगता है 1 मिनट 2 मिनट में ही इतना मन का बेचैनी बढ़ता है, इतना मन का चंचलता बढ़ता है कि बैठे नहीं जाता, और यहाँ खुजली, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, बहुत मुश्किल होना शुरू होता है। तो लोग अरे ध्यान करके तो इतना पीड़ा हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है, इससे कहाँ हमें सुख मिलेगा, कहाँ हमें भी मुक्ति सुख के तरफ लेके जाएगा, चलो छोड़ो करके ध्यान छोड़ के जाते हैं। इसलिए ध्यान से पहले भी अच्छा हुआ है, बुद्ध बने हैं, उनके उपदेश सुन के ढेर सारे लोगों ने भी दुख मुक्त निर्वाण साक्षात्कार किया है, और हम करेंगे तो हम भी जीवन को सुख शांत में बना सकते हैं और दुख मुक्ति साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसे ध्यान के विषय में यथार्थता जानना ये ध्यान सम्यक दृष्टि है। उसके बाद विपश्यना सम्यक दृष्टि, विपश्यना के विषय में भी सही दृष्टिकोण होना चाहिए। विपश्यना विशेष रूप से देखना, ये बाह्य संसार को नहीं, अपने आप को देखना, अपने आप में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो है जैसा है यथाभूत रूप से जानना है। तो विपश्यना के विषय में सही धारणा होना विपश्यना सम्यक दृष्टि है। उसके बाद मार्ग सम्यक दृष्टि, ये मार्ग के विषय में भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ये मार्ग मतलब कहीं जाने का रास्ता, मगर यहाँ जितने भी जीवन में दुख है वो दुख किसी को भी पसंद नहीं आता, तो वो दुख के मूल कारण को जान के दुख मुक्ति के मार्ग पर चलना, ये मार्ग सम्यक दृष्टि है। देखा जाए तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग को अच्छे से जानना समझना, ये मार्ग सम्यक दृष्टि है। और फल सम्यक दृष्टि, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल भी आएगा, और सही मार्ग पे आगे चलेंगे, सही धम्म पे आगे बढ़ेंगे तो सभी दुखों से मुक्त, सभी क्लेश और निर्वाण से मुक्त, ये सभी क्लेश और तृष्णा से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त होगा। इस विषय में सही रूप में जानना समझना, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि में भी फल सम्यक दृष्टि है। तो ये 5 तरह का सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि में आता है, और सही रूप में यथार्थ रूप में जानना है। चाहे 4 आर्य सत्य के विषय में हो, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग के विषय में हो, चाहे अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षण के विषय में हो, चाहे कर्म और कर्म फल के विषय में हो, सही रूप में जानना, मिथ्या दृष्टि से अलग होना, अंधविश्वास अंध परंपरा से अलग होना, ये सम्यक दृष्टि है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।